जितना भी दर्द आवे सब कुछ मैं दिल खोल के सहता, मैं अपने में खुश, मैं अपने में रहता। जरा गौर तो फरमा क्या कर रहा है तेरा बेटा, अपने कमाई का किसी को मैं खाने नहीं देता, मेरे रास्ते में किसी को मैं आने नहीं देता, मेरी सोच है सुलझेली में समझाने नहीं देता। वेलकम माय यूट्यूब चैनल युवराज सिंह। आज हम देखेंगे कि वेबसाइट कैसे बनाई जाती है। एक अच्छी अट्रैक्टिव वेबसाइट बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी और हमें उन रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफिल करना है। हमें एक अच्छी अट्रैक्टिव वेबसाइट बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो आपके लिए मैं बता देता हूँ कि एक अच्छी अट्रैक्टिव वेबसाइट बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। पहली चीज़ कि हमें HTML का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ कि हमें CSS का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ कि हमें जावास्क्रिप्ट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, मैं थ्योरी नहीं बताऊँगा, मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल बात पे आता हूँ। कईयों के दिमाग में चल रहा होगा कि ये HTML क्या होता है, CSS क्या होता है, जावास्क्रिप्ट क्या होती है, ये कितनी हार्ड होती होगी, हमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो आप इस चीज़ की टेंशन ना लें। आप जो ये जर्नी है हमारी वेबसाइट की वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैं बताऊँगा आपको वो आपको इजी टू गोइंग समझ में आ जाएगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। कईयों के दिमाग में आ रहा होगा कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट क्या होती है, इनसे हम कैसे अट्रैक्टिव वेबसाइट बना सकते हैं। कईयों को पता नहीं होगा कि एक अट्रैक्टिव वेबसाइट कैसे दिखती है, किसी ने विजिट नहीं की होगी। तो चलो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं बताता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताता हूँ आपको कि मान लो कि ये घर है, कोई घर है, वो मैंने ब्रिक्स से बनाए हैं, ईंटों से बनाए हैं मैंने घर, और ओनली एक बॉक्स टाइप से मैंने घर बनाया है। तो उस घर को हम मान लो कि उस घर को बोल दें हम HTML, वो हमारा एक HTML है। वो ज़्यादा वो अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा, बस एक बॉक्स है, हमने एक स्ट्रक्चर बना ली। तो उस स्ट्रक्चर को हम बोल देंगे कि वो है एक HTML। अब उस नॉर्मल घर में हम पेंट कर दें, उस नॉर्मल घर में हम पेंट कर दें और फैन लगा दें, बगीचा लगा दें, गेट्स लगा दें, विंडो बना दें, पर्दे लगा दें, तो वो घर काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा। तो वो जो अट्रैक्टिव जो चीज़ें ऐड की है हमने घर में अट्रैक्टिव बनाने के लिए, उससे हम बोलते हैं CSS। जैसे कि मान लो जो ये पेंट है, इस पेंट को बोलेंगे हम CSS। और जावास्क्रिप्ट का काम क्या होता है वेबसाइट में? जावास्क्रिप्ट का काम क्या होता है? डायनेमिक चीज़ें बनाने का। जैसे कि मान लो एक घर है, उसमें मैंने कोई पानी की टंकी है, उसमें उस पानी की टंकी से मैंने पूरे घर में पानी को सप्लाई कराना है। हर रूम में मुझे पानी को सप्लाई कराना है। हम किसी भी रूम में जाके नल चालू करेंगे, पानी आ जाएगा। तो वो जो पाइपलाइन है वो डायनेमिक चीज़ें कर रही है, किसी एक सोर्स से वो अपना डेटा शेयर कर रही है किसी अनदर फाइल में डायनेमिकली रूप से। जैसे कि एक टंकी से वो पानी शेयर कर रहा है, मान लो कि वो पानी दे रहा है किसी रूम के अंदर पाइपलाइन के थ्रू। तो जो डायनेमिक चीज़ें होती है वेबसाइट में वो जावास्क्रिप्ट करती है। तो इन जो डायनेमिक चीज़ें हैं ये, तो इन तीनों को मिला के हम एक अट्रैक्टिव वेबसाइट बनाते हैं। तो कईयों के दिमाग में चल रहा होगा कि पता नहीं ये हमें HTML अलग से सीखनी पड़ेगी, CSS अलग से सीखनी पड़ेगी या जावास्क्रिप्ट अलग से सीखनी पड़ेगी। तो हाँ, इन तीनों का कोड थोड़ा अलग होता है। HTML हमें स्ट्रक्चर बनाने के लिए काम में आते हैं, CSS उस वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए काम में आती है, और जावास्क्रिप्ट हमें वेबसाइट को डायनेमिक बनाने के काम में आती है। चलो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ जो कि मैंने अपनी वेबसाइट बनाई है। एक एग्जाम्पल के थ्रू आने वाले टाइम में इस वेबसाइट को हम बनाएंगे। तो इस वेबसाइट में हमें दिख रहा है कि हमें ऊपर एक नेव बार दिख रहा है, जिसमें हमें होम दिख रहा है, फास्ट फूड दिख रहा है, अबाउट अस दिख रहा है और फॉर्म दिख रहा है। और उसके बाद में एक इमेज दिख रही है जिसमें हमें पिज़्ज़ा दिख रहा है और एक लोगो दिख रहा है फास्ट फूड का, और एक मैंने फास्ट फूड डाल रखा है।
नीचे मैंने स्क्रॉल किया तो ये पैराग्राफ दिख रहे हैं। ये तो मैंने यहाँ पे थोड़े आइकन्स डाल रखे हैं तो ये आइकन दिख रहे हैं। ऊपर जो ये फॉन्ट साइज इनकी बड़ी है, नीचे वाले की थोड़ी कम है, छोटी साइज में है। यहाँ पे मैंने इमेजेस डाल रखी है अपनी, और इसके नीचे मैंने पैराग्राफ डाल रखा है। तो मतलब ये जो ये अपन को दिख रहा है तो अपन देख पा रहे हैं अपनी आंखों से, वो है। और अब जैसे कि ये नॉर्मली हमने पेज देख लिया, ये तो काम हो गया HTML और CSS का। अभी आप बोलोगे कि जावास्क्रिप्ट कहाँ पे लगी है इस वेबसाइट। तो ऊपर तो ये नयो बार दिख रहा है आपको, होम, फास्ट फूड, अबाउट अस, फॉर्म। तो मैंने जैसे कि फास्ट फूड पे क्लिक किया, मैंने फास्ट फूड पे क्लिक किया तो एक नया पेज मेरे सामने ओपन हो गया, और इसके अंदर मैंने काफ़ी सारी इमेजेस डाल रखी है। जैसे कि ये इमेजेस देखो, ये मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँ, मतलब क्लिक नहीं है, ओवर करूँ तो ये ऊपर की ओर उठ के आ रही है। तो इसका बॉर्डर है वो ब्लैक कलर का हो रहा है। और देखो जैसे कि मैंने मान लो कि इसको एक पिक को मैंने क्लिक करूँगा तो वो दूसरे पेज में रन होगी। तो मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो ये होता है जावास्क्रिप्ट का काम। जैसे कि ये मैंने मान लो कि मैंने ये अबाउट अस को क्लिक किया, तो अबाउट अस में देखो कि ये देखो मैंने यहाँ पे अपनी इमेज डाल रखी है, नीचे मैंने ये पैराग्राफ डाल रखा है, और ये मैंने इसे राइट साइड में दिखा रखा है, फिर इसे लेफ्ट साइड में दिखा रखा है। तो ये पीछे देखो इसका बैकग्राउंड ब्लैक कलर में दिख रहा है। तो कुछ ऐसी अट्रैक्टिव चीज़ें बनती है। तो ये HTML CSS का काम है। और जैसे मैं बटन को क्लिक करूँ तो मेरे सामने एक नया पेज ओपन हो रहा है, तो वो काम होता है जावास्क्रिप्ट का। जैसे कि मैंने देखो ये पीछे एक फ़ोन की इमेज डाली है, फिर उसके अंदर मैंने एक फॉर्म बनाया है। जैसे ही मैं इस सर्वर को इस फॉर्म के ऊपर ओवर करूँगा तो ये उभर के आ जाएगा। अब जैसे मैं इसके अंदर कुछ भी नाम डालूँ, फर्स्ट नेम डालूँ, सरनेम डालूँ, ईमेल डाल दूँ, कुछ भी डाल दूँ, नंबर में कुछ भी डाल दूँ, और जैसे ही मैं इसको नीचे की ओर लेके आऊँगा तो वो अपने पोजीशन में फिर से चला जाएगा। अब इस फ़ोन में जो बटन देखो, ये बटन बनाया है मैंने CSS HTML के थ्रू। तो देखो जैसे मैं इसको सर्वर को इसके ऊपर लेके आऊँगा तो बटन होवर हो रहा है, ऊपर की ओर आ रहा है। ये देखो जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है कि दिस फॉर्म इज सबमिटेड, फिर मैं इसको ओके करूँगा। तो हम ऐसी ही कुछ अट्रैक्टिव चीज़ देखने वाले हैं आने वाले अपने ट्यूटोरियल में, और एक अच्छी वेबसाइट बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बेसिक ऑफ HTML। थोड़ा HTML देखेंगे, फिर थोड़ा CSS देखेंगे, फिर उनका कॉम्बिनेशन देखेंगे, और फिर बेसिक से लेके एडवांस तक हम HTML और CSS देखेंगे। कुछ टाइम बाद हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट क्या होती है, चीज़ें डायनेमिक बनाएंगे। इन तीनों के कॉम्बिनेशन के बाद फिर हम एक नई चीज़ सीखेंगे। जैसे जैसे टाइम आएगा मैं आपको सभी चीज़ों की अपडेट देता रहूँगा। तो आई होप कि आपको ये